इधर देखिए भाई, जैसे हम लोग अब मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे थे ना, यस मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आप इसमें ये देख लीजिए कि अगर जैसे आप कोई मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लीजिए हमने लिखा H2O, ठीक है भाई, H2O, तो इसका अगर मास काउंट किया जाए तो ये पहले किससे किससे मिलकर बना, ये बता दीजिए। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यस। हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन पहले 2 लिख लीजिए, पहले 2 लिखिए। यस। और ये कितना आएगा आपका? 16। 60। 1 हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा ना। पहले इसको अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा? 18 आएगा ना। यस। बोलिए भाई। यस। अब ये जो 18 आ गया, इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 3 मेथड है। ये देखिए, ये ना आपने वाटर लिया था। यस। बोलिए भाई। अब ये 18 या तो सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप 18 यू लिख दीजिए, या फिर आप 18 ग्राम लिख दीजिए। समझ रहे हैं? पहले इस तरह से 2H को नहीं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई तो किए। हाँ नहीं समझ रहे? समझ तो जब ये लिखिएगा, ये आपका सिर्फ मास नंबर बोलते हैं इसको, कोई यूनिट नहीं है इसमें। देख लीजिए, कोई यूनिट नहीं है 18 के बाद, ये तो आपका नंबर हुआ ना सिर्फ। यस मास। बोलिए भाई। लेकिन जब आपने यहाँ यू लगा दिया, यूनिफाइड मास, तो ये मास ऑफ 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, यस। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के 1 मॉलिक्यूल का मास है ना। यस। अब यदि आपने ग्राम लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा भाई? मोल ऑफ H2 मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ H2O। यस। बोलिए भाई, तो इतना समझ पा रहे हैं आप? Yes. अब सर अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताइए 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल ऑफ H2O में 6 into तो 10 6 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे भाई कृष्णा जी। यस। बोलिए। यस। और यहाँ देखिए सिर्फ आपका वन ही मॉलिक्यूल्स है ना। यस। बस ऐसे लीजिए 1 मॉलिक्यूल्स। बोलिए भाई। यस। अब जैसे यहाँ देखिए थोड़ा सा भाई, अगर 1 होगा तो मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स H2O का ऐसे हो गया इस तरह से। यस। लेकिन अगर 6 into 10 पर 20 तो इसका मतलब कि बहुत बड़े स्पेस में होगा ना इस तरह से। देखिए ऐसे H2O, नहीं समझ रहे हैं? समझ गए सर। बोलिए भाई। जब 1 मोल बोल दीजिएगा ये बहुत बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ना। बोलिए भाई। यस सर। नहीं समझ पा रहे? यस सर। 23। फिर एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने? यस सर। बोलिए भाई। यस। अब अगर हम ये ऐसे लिखना चाहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना भाई, ये Yes, किससे sir. किससे मिलकर बना आपका? कार्बन और कार्बन दो और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन का Yes. मास नंबर 6 नहीं 12, ऑक्सीजन का 16। 2 into 16। यस। यस। ये आपका 12, ये आपका 32। 42 बोलिए भाई कितना आ गया? 42 अब अगर बताए हम ये कहें कि 44 U, बोलिए भाई, यस। ऑफ CO2, इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा CO2 का? 44 molecule of CO2, 1 atom of 1 molecule of 1 1 molecule। मॉलिक्यूल। यस सर। ऐसे बस इतना बोलिए। अब अगर हम आगे लिखते हैं भाई 88 U ऑफ CO2, तब बताइए 2 molecules, 2 molecules तो ये समझ, जब 44 Yes. में 1 है तो 88 में आपका 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। यस। बोलिए भाई। Yes. हम अगर आज कहेंगे भाई बताइए 22 में कितना हो जाएगा? 22 माइक्रोन ऑफ 0.5 molecule। 0.5 मॉलिक्यूल। बोलिए भाई। Yes. तो ये समझ पा रहे हैं आप कुछ थोड़ा बहुत? यस। अच्छा मान लीजिए हम इसी को और बढ़ा दें भाई, देखिए आपका 132 कर दीजिए यस। म्यू ऑफ CO2। 3 अब कितना हो जाएगा भाई? 3 मॉलिक्यूल्स। यस। बोलिए भाई कृष्णा जी। Yes, sir. नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो हमें ये बताइए, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें भाई कि 44 U ऑफ CO2, इसमें कितना आइटम होगा भाई? इसमें से 44 U of CO2 से इसमें होगा 1 मॉलिक्यूल। 1 molecule। ऐसे लिख ले 1 मॉलिक्यूल। यस। यानी जो 1 मॉलिक्यूल आपका ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे, यस। यही ना आपका। यस। तो फिर 1 U में कितना हो जाएगा? 1 U में 1 U में सर नंबर ऑफ 1 by molecule। 1 by 44 44। यस। अब यहाँ अगर U में है यूनिफाइड मास, यहाँ यूनिफाइड मास लीजिएगा ना। यस। अब आपने कहा सर 88 में बताओ कितने में भाई? 88 U, सर 88 by 44, यहाँ भी U और Yes. यहाँ भी यूनिफाइड मास, ये कितना आएगा? यस। 2। बोले भाई। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे जैसे आप एटॉमिक नंबर ऑफ एटम निकालते थे, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। Yes. सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूला मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भाई।
जैसे अब देखिए, या तो आप ऐसे लीजिए भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये समझिएगा, जैसे एक या दो की बात चले यहाँ फिलहाल, तो हो जाएगा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। बोलिए भाई, Yes. अब ये जो मास लीजिएगा वो किस में लिया रहेगा भाई? यूनिफाइड मास यू में ना, Unified. गिवन मास भी किस में रहेगा? यू में। ये समझ लें इतना, यस सर। इसको छाप लीजिए, यस सर। इसको बस थोड़ा छाप लीजिए जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो। सर नहीं लिख ले रहे हैं सर, समझने के लिए बहुत मदद। बस मेन हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर आपको म्यू दिया तो डिवाइड किससे कीजिएगा भाई? म्यू से। बस ये हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पे कि वन मॉलिक्यूल है भाई, तो ये वन मॉलिक्यूल का मास आएगा जो भी आएगा। यस सर। अब 88 अगर दे देगा जो भी, तो वन एटम का हो जाएगा। अब देखिए सेम वही है, ये आपका मॉलिक्यूल्स के लिए वही भाई सत्यम जी। यस सर। और जब आपने लिखा था भाई नंबर नंबर ऑफ ऑफ एटम, मास। देखिए नहीं नंबर ऑफ Atom. एटम, तो अभी आपने ये लिखा था नहीं गिवन मास मतलब यू में अपॉन एटॉमिक मास, तो यहाँ बस ये चेंज करने का मॉलिक्यूलर मास कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है ना भैया, यहाँ आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। बंदर ये सही से लिख लीजिएगा ना यस भाई, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास होगा, सर। नंबर ऑफ एटम में भी तो सर नीचे तो मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम जब लिखिएगा Yes, वो तो मास पहले। एटॉमिक मास हो Yes, जाएगा, yes. बट ये मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास जो आएगा यू में उसको डिवाइड कीजिएगा ना यस भाई। मॉलिक्यूल जब भी कंबाइंस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या एग्रीगेशन ऑफ एटम, तो अब यहाँ जो मास लिखेंगे वो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, बस यूनिट पे डिपेंड करता है ये। चलो भाई आगे। सर। बस इसको आप अगर विधि से बस गोला छोटा सा बनाओगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई वन मॉलिक्यूल यानी बस एक छोटा सा गोला बना दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा बना दीजिए, तभी भी आप समझ जाएंगे कि जब वन मोल बोल दीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, यानी बहुत से मॉलिक्यूल्स हो गए उसमें। अच्छा वन मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा सिर्फ वन मॉलिक्यूल्स, तो सिर्फ सिंगल मोल। ठीक है भाई, चले आगे। इधर का तो नोट हो गया ना? यस अच्छा कल आप लोगों ने ये पढ़ा था कि इधर देखिए थोड़ा, नंबर ऑफ एटम यानी गिवन मास यस बाई एटॉमिक। अपॉन एटॉमिक मास। बोलिए भाई, और यहाँ यूनिट लेते थे यूनिफाइड मास। फिर आपने कल ये भी पढ़ा था क्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम। बोलिए भाई। यस अच्छा इसी ग्राम लिख दीजिएगा, इधर देखिए जैसे लिख दीजिएगा ग्राम। क्या दोस्त यहाँ पे आपने गिवन मास यूनिट क्या लिया था? ग्राम। आपने यहाँ जी लिया था ना? यस बोलिए भाई। अब यहाँ जो लीजिएगा वो एटॉमिक मास, बट यूनिट किस में लेते थे भाई? ग्राम। ग्राम। ग्राम में ना, Yes. ऐसी का बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास। यस सर। बोलिए भाई। Yes. और ये ग्राम एटम को क्या बोलते थे? मोल। यस सर। यस सर। देखिए ये One ग्राम mole. एटम को अब क्या बोलते थे? One मोल। तो यहाँ एक मिलता है नंबर ऑफ मोल। Yes. बोलिए भाई, Yes. नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास। यस सर। अपॉन एटॉमिक मास। बट ये जी लिखा जाएगा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, या फिर लिखते ग्राम एटॉमिक मास। सर यूनिट यूनिट का चेंज है। तो ये समझ रहे हैं आप? Yes. ठीक Yes. उसी प्रकार से कि आपने जैसे यहाँ लिखा था नंबर ऑफ एटम, वैसे आपने यहाँ क्या लिखा भाई? नंबर ऑफ। मॉलिक्यूल। क्या यहाँ कुछ वैसे लिख ले सेम फार्मूला, यस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलिए भाई, यस सर। आपका गिवन मास
ब्रैकेट में यूनिफाइड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बोलिए भाई कृष्णा जी, पहले इतना हो जाएगा। अब जैसे आपने नंबर ऑफ एटम के बाद आपने लिखा नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ ग्राम ग्राम मॉलिक्यूल, यस ग्राम मॉलिक्यूल। बोलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ भाई? वही फिर लिखेंगे गिवन मास ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ब्रैकेट में जी लिख देंगे। अब ये देखिए ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं भाई? मोल हो जाएगा। वन यस भाई तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का। बोलिए भाई गिवन मास अपॉन, अब ये भी बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये समझ पा रहे हैं कृष्णा जी? ग्राम मॉलिक्यूलर सर, मॉलिक्यूल वही मास यूनिट है ना ग्राम में। मॉलिक्यूल का तो 1 यूनिट को मतलब एक ही हाइड्रोजन तो 1 8 अगर है तो उसको यूनिफाइड मास लिखते थे। यस बट अगर आप देखिए जब मोल लीजिएगा, मोल के टर्म में तो यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखिएगा ना, यस तो हमने इसको जी तो पहले कर लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को आप सीधे सीधे बोल दीजिए मोलर मास। जब मोलर मास बोल देंगे तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, एटम के लिए भी और मॉलिक्यूल्स के लिए भी। समझ या एक सिंपल तरीका इसको और देखिए समझने का, जैसे हमने लिखा 1 ग्राम एटम, क्या लिखा भाई? 1 ग्राम 1 ग्राम, एटम ये भी किसके बराबर होगा? 1 मोल है ना ग्राम एटम। यस या अगर हमने मान लिया बोला 1 ग्राम मॉलिक्यूल, बोलिए भाई यस ये भी किसके बराबर होगा? हमने कहा 1 ग्राम आयंस, क्या बोल दिया भाई? ये भी किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। नहीं समझ पा रहे? बस डिपेंड ये करेगा, जब ग्राम एटम बोलिएगा तो एटम के लिए मोल होगा, जब ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलिएगा तो मॉलिक्यूल्स के लिए मोल होगा, आयंस बोल दीजिएगा तो मोल हो जाएगा। बस ग्राम अगर ये साथ में रहना चाहिए, इतना नहीं समझ पा रहे? समझ फिर देखिए आप कोई एग्जाम्पल ये वाटर का फिर ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल लीजिए, वाटर इसी चलते में एक ही एग्जाम्पल में यस वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O 18 ग्राम हो जाएगा। यस 18 ग्राम में कितने मोल होंगे भाई? 1 मोल 1 मोल होगा कि नहीं? यस अच्छा अगर मान लीजिए हम CO2 ले लें कृष्णा जी, क्या ले लें भाई? CO इसका मास कितना होगा? CO2 से कार्बन 12 ऑक्सीजन 44 ग्राम ना। यस Yes. इसमें कितना मोल होगा भाई? 1 मोल। अगर मान लीजिए आपको और एग्जाम्पल बोलिए अपने मन से, अमोनिया ले लीजिए, कितना मास हो जाएगा भाई? 17 ग्राम। ये कितने मोल के बराबर होगा? अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया था H2SO4, H2SO4 याद करिए, यस तो इसमें कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैं? 2 हैं सर 2। सल्फर पहले लिख लें यहाँ पे 2 यस ग्राम 98 है सल्फर का, एकदम से 32 ग्राम यस प्लस 4 into 16 ग्राम। यस बोलिए भाई ये आपका आ जाएगा 98 ग्राम। यस बोलिए भैया यस इतना समझ रहे हैं आप? अब अगर यहाँ लिखे मान लीजिए इसके लिए लिखा जाए 98 ग्राम, तो ये कितने मोल का होगा मास? 1 मोल ऑफ H2SO एकदम से 1 मोल ऑफ H2SO। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 1 मोल ऑफ NH3 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल ऑफ H2 क्या इतना पहले समझ पा यस रहे हैं? बोलिए भाई यस नहीं समझ पा रहे। अब अपने मन से आप कोई एग्जाम्पल एक सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कीजिए, कोई भी। चलिए H2SO4 ले लीजिए तो अच्छा हुआ। अगर 98 ग्राम में कितना मोल है भाई? 1 मोल। फिर 1 ग्राम में कितना होगा? 98 1/98 1 by आएगा ना मोल? नहीं समझ रहे? समझ रहे तो फिर भाई 44 ग्राम 49 ग्राम में कितना हो जाएगा? 49 ग्राम में 49/98। बोलिए भाई मोल। यस नहीं समझ पा रहे कृष्णा जी? फिर अगर आपसे कहा जाए भाई 96 ले लीजिए, कितना? 196 ग्राम में कितना होगा? 196/98। 196/98। बोलिए भाई यस ये मोल आपको यहाँ से क्या मिला? देखिए फार्मूला मोल निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए गिवन मास, देखिए मिला क्या? गिवन मास इन ग्राम या पान मोलर मास, यस मोलर मास यानी जो 1 मोल का मास होगा। अब यहाँ बस एक लिखेंगे मोल के लिए, देखिए मोल के लिए गिवन मास को किससे लिखते हैं भाई? स्मॉल w से। यस बस स्मॉल w लिख करके जी लगा देंगे।
मोलर मास को क्या पहले हम से लिखते हैं ऐसे, ये फॉर्मूला मिल गया हमको मोल निकालने के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, बस यूनिट क्या रहना चाहिए भाई, जी, नोट करिए। अब इस तरह देखिए आप किसी पे लगा सकते हो ना क्वेश्चन चाहिए, यस बोलिए भाई, आप किसी पे लगा सकते हैं ना, आप उसको छापते हैं, हम सब पे लगा के आपको समझा रहे हैं। अगर हम H2O लेने 18 ग्राम सकते हैं जी, यस तो ये 1 मोल के बराबर होगा, यस भाई 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, सर 1 ग्राम में 1 by 18, तो 9 ग्राम में कितना हो जाएगा भाई, 9 by 18, यस अब 36 ग्राम में कितना होगा भाई, 36 by 18, Yes. यानी कि गिवन मास पर मोलर मास, यस नहीं समझ पा रहे, समझ गया सर किसी ने आप देख लिया कि नियम से, तो हमें डायरेक्ट जब मिले किताब में तो ये फार्मूला मिलेगा, यस तो ये कहां से हम उसको दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ऐसे आईपी नियम से आता है। जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो एक ही स्टेप में लगाएंगे, 3 स्टेप में नहीं लगाएंगे। यस चलो फिर क्वेश्चन से लिखे हम जल्दी सर बस 2 मिनट नोट कर लीजिए, ये तो हो गया ना क्वेश्चन लिखिए। उधर क्वेश्चन लिखे थे, ये तो बेटा तब यस हो गया देखिए अभी हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है भैया। फिर जब मोल्स निकालेंगे फिर मॉलिक्यूल निकालना आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ एटम पे निकालना आ जाएगा। यस अभी पहले जो भी दिया जाएगा उसमें क्या निकालना है भाई, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। KMnO4 है सर जी इसका होता है 158 मोलर मास, यस सर सबका मिला के बोलिए। सर M छोटा है क्या M सर कैसे है KMnO4 पूरा लेते हैं ना ऐसे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, वो छोटा बड़ा इसमें सब एक बराबर होता है इसमें, अच्छा मतलब सब कैपिटल है हाँ क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना। यस अब देखिए अगर मान लिया आप इसमें से अपने मन से किसी सवाल सेट करना चाहते हैं, जैसे इसमें आप किसी वॉल्यूम सेट कर दें, सर हो जाएगा कोई भी सेट ठीक सर है, तो आपको NH3 करना का कुछ सेट नहीं, बस ये फार्मूला पे सेट कर देना। Yes. भाई कोई सेट करेगा क्या करेगा, देखिए बच्चे इसमें छापते हुए रहिएगा, जैसे 44 है या तो इसको डबल कर दीजिए, यस ट्रिपल कर दीजिए, अच्छा हाफ कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, या फिर इसको डेसिमल में ले लीजिए, Yes. पॉइंट में ले लीजिए। ये नोट हो गया ये वाला यस सर ये GM ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम कौन सा यूजी क्वेश्चन है होगा? लास्ट में लिखा 8 माइक्रोग्राम है, ये माइक्रो लगा है, अच्छा इसको माइक जैसे कल आपने मिली लिखा होगा, Yes. 1 मिलीग्राम ऑफ H 1 × 10⁻³ ग्राम, याद कीजिए हाइड्रोजन का लिखा था, इसको वैसे माइक्रो माइक्रो है, तो माइक्रो का होता है 10⁻6 ग्राम, माइक्रो टू ग्राम में चेंज करने के लिए सर बस ये लिखिए माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, 10 का पावर माइनस बस सर ये माइक्रो का जिसमें लिखा ना माइक्रो, तो माइक्रो का सिर्फ मीनिंग होता है 10⁻6। अगर कहे तो हम आपको समझा दे रहे, सिंपल एग्जांपल लेकर के देखिए, और सर वो क्या है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको, सर, तो उसमें N कैपिटल रहेगा। सब कैपिटल रहेगा, बट लिख देते हैं वैसे अपने मन से कुछ भी आप लिख लीजिए, ये पोटेशियम है, ये मैंगनीज है, ये टेट्राऑक्साइड, सर तो उसको स्मॉल इसमें ये कैपिटल लिखते हैं इसको पहले को, और सब स्मॉल, बट किसी लिख लीजिए उससे कोई मतलब नहीं उतना। दूसरा था
जैसे आपसे देखिए एग्जांपल में बहुत अच्छा एग्जांपल पूछता हूँ, आप लोग अगर मार्केट गए होंगे आजकल क्या भाई 1 किलो चीनी कितने का मिलेगा? So 1 kilo chini 40 rupees. लगभग मान लीजिए 40. बोलिए भाई 40 rupees. आप कुछ अपने मन से बोलिए। So लगभग ही मान लीजिए 40, क्या मान लीजिए Yes, भाई? sir, 40 rupees. ये क्या है? Wrong. क्या भाई? 40 आप kg ध्यान से मिलेगा, सुनिए, इसको वो ग्राम जो- में चेंज। हाँ नहीं देखिए अभी हमने सिर्फ क्या बोला आपको? 1 kilo. सिर्फ किलो बोला। Yes. क्या बोला भैया? Yeah. आगे मैंने कुछ नहीं ना बोला। अब इसके आप अपने मन से सोचिए, इसके आगे देखिए क्या हो सकता था भाई? 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोग्राम। तो सिर्फ के को पहले समझिए, के को। Yes. देखिए भाई कृष्णा जी, आपने जो किलो बोला है, किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, 1000। Yes. देखिए मीटर होगा 1000 मीटर बोल देंगे। 1 किलोमीटर में इतना होता है 1000 मीटर। Yes. भाई यहाँ देखिए अगर कृष्णा जी के है ना, के का मतलब होता है भाई 1000 ग्राम। और जी का मतलब ये जो के है ये आपको बस इसको रिप्रेजेंट करना। देखिए नहीं समझ में भैया आप? समझ रहे हैं। आपने जो माइक्रो लिखा ना भाई, माइक्रोग्राम है। देखिए माइक्रोग्राम, तो माइक्रो मतलब 10 पावर -6 और जी है तो जी लगा दीजिए। मिलीग्राम होता है तो 10 पावर -3 कर देते हैं। So ये कन्वर्टर है ना, 10 power 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब जी so 1/10 के नहीं, सुनिए कुछ की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अगर आप 1 पीको बोलते हैं तो पीको का मतलब था 10 पावर -12। Yes. अब पीको के बाद आप जो लगा दें मीटर, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, या जो लगा देंगे वो यहाँ हो जाएगा। Yes. जैसे मैंने बोला ना 1 किलो, तो किलो का मतलब देखिए फिक्स है। Yes. आपने जब मीटर बोला कितना जी था, आपने यहाँ मीटर लगा दिया। आपने जो वहाँ जी बोला की के साथ, तो जी लगा दिया आपने। तो हमने जो आपसे बोला तो सिर्फ हमने 1 किलो बोला था, और किलो का मतलब 10 पावर 3, यानी 1000 चीनी 40 ग्राम नहीं मिलेगी। वैसे यहाँ देखिए भाई पहला क्या होगा, So पहला 9 हुआ by 0.5 मोल. यानी 1/2 यानी जी। 0.5 मोल। Yes. sir. बोलिए भाई आया इतना। Yes sir. I दूसरा बोलिए So दूसरा 31.6 अपॉन 158। Yes sir. ऐसे देखिए इधर सुनिए, Five इसको अपॉन- 3 मान लीजिए, इसको क्या Five मानिए? हाँ इसको 3 मान लीजिए, इसको 15 मान लीजिए, 15। Yes sir. नहीं समझ कृष्णा जी? Yes sir. इसको 3 मान लीजिए, इसको 15 मान लीजिए, 5. 1/5 आ जाएगा। Yes. अरे ऐसे देखिए 30 है 150, अरे थोड़ा ज्यादा 16/85, But 1/5. 1/5 आएगा ना भाई सत्यम जी? Yes sir. Yes. इसको करेंगे तो 0.025 आएगा। पहले डेसिमल बढ़ाएंगे यहाँ तो ये 0 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 होगा ना। Yes sir. 12/8. पहले 1/5 आया, Yes. यहाँ बताइए So यहाँ पे 12.8 अपॉन 64. एकदम से। अब देखिए 64 ऊपर देखिए, इधर सुनिए, डेसिमल एक सेकंड भूल जाइए, एक सेकंड के लिए। Yes क्या sir. देखिए Two. डेसिमल एक सेकंड के लिए भूल जाइए, फिर 2 आ जाएगा ना। 0 point. 1 पॉइंट पहले डेसिमल, ऐसे देखिए भाई, Yes. नहीं समझ रहे भैया? समझ गए. वैसे यहाँ देखिए 8 into 10 power -6 अपॉन 16 कर देंगे। नहीं सर. क्यों? So H का 4 है ना. कार्बन का एटॉमिक मास So 12. 12. Yes sir. Yes sir. Yes sir. सही है. Yes sir. तो देखो भाई एक तरह से आप यहाँ देखो, पहले 1/2 हो गया ना, Yes. 1/2 into 10 power -6, Yes sir. या फिर 1/2 को आप 0.5 into 10 power -6 कर दीजिए, Yes. या फिर आप 5 into 10 power -7 कर दीजिए। क्या पहले मोल समझ गए आप लोग? Yes sir. बोले भाई। अब इसके बाद आप किसी का भी जो आपने नहीं, जो आप कल दिखाते सर मास दिया ये पूछ रहा है, वो कम सब से हो कम मोल तो जाएगा. निकालेंगे ना उस फार्मूले से। Yes. मोल अगर फाइंड हो गया तो सब कुछ आ जाएगा. अभी पहले इतना फाइंड हो गया ना। Yes. आगे चले हम, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट लिखिए भाई क्वेश्चंस। अब इसी में देखिए, इसी क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है भाई, हम यहाँ से मिटा देते हैं, बस इतना लिखना चाहते हैं। ये आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया क्या? Yes sir. बोलिए भाई कृष्णा जी, नंबर ऑफ मोल मिल गया क्या आपको सब में? अब हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना चाहते हैं? Number of molecule. नंबर ऑफ, फिर यहाँ निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। Yes sir. इधर देखो भाई सत्यम जी, Yes. सत्यम नाम है आपका। Yes sir. उसके बाद आप जो नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं, Number of अब electron. यहीं पे आप चाहें तो नंबर ऑफ एटम, चलिए रुकिए इतना में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है भाई। अब नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? मोल को
स्मॉल n, याद रखिएगा क्या लिखेंगे भाई, स्मॉल n। अब एक बात बताओ यार, मोल बराबर, ये आपने कभी ऐसा पढ़ा है, मोल बराबर नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, यस सर पढ़े हैं। ऐसा पढ़ेंगे कभी किसमें जी? यस आपने यहाँ नंबर को छोड़ दीजिए, यदि आपसे आप पूछ रहे हैं ना भाई नंबर, यस तो क्या यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n यस बराबर ये नंबर, यस 0.5 इंटू तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला से लिख सकते हैं भाई Yes, इसके जी। लिए n इंटू n, यस बोलो भाई कृष्णा जी नहीं लिख सकते आप, सर लिख सकते हैं। तो बताओ भाई इसमें क्या लिखेंगे पहले में, तो पहले में लिखेंगे 0.5 इंटू 6 इंटू 10 के अरे ये नहीं लिख लें? तो सर ऐसे 1/5 इंटू, n ने पहले ऐसे लेकिन फिर सॉल्व कर लेते हैं, 0.2 इंटू n 2 इंटू यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू यानी, बोलिए भाई यस पहले इतना समझ रहे हैं आप, यस इधर देखिए अब हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम तो अब देखिए यहाँ पे हम इसी मल्टीप्लाई कर देते थे 20 से, यस सर इधर देखिए भाई सत्यम जी यस सर नंबर ऑफ b इंटू n कर देते हैं ना भाई कृष्णा Yes. जी, देखिए यस सर यानी हमने आपको ऐसे समझाया था कि Number. सर अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, यस सर इंटू क्या मिल गया भाई, मॉलिक्यूल तो हम बस ये देखते थे वन मॉलिक्यूल में कितना है, वन मॉलिक्यूल में यस अगर वन मॉलिक्यूल में 10 था तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, यस नहीं करते थे इस तरह से, यस यस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमको मिल गया जो भी मिलता था, अब हम एक में देख लेते थे या जो आप Yes. पूछना चाहते हैं, और फिर एक में जो मिल रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे, यस तो यहाँ पर देखिए क्या किया जाए भाई, अब देखिए वाटर में कितने एटम होंगे, दो एक एक दो Total. हाइड्रोजन वाटर H2O ऑक्सीजन के सर 10 नहीं आपने गलत जोड़ दिया, वाटर का फॉर्मूला क्या है भाई, H2O तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने, कल आपने एटॉमिसिटी का नाम सुना था, यस सर यस बोलिए भाई यस कृष्ण जी क्या था एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, देख लीजिए भाई कॉपी है 3 यस एकदम सही, एटॉमिसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, बोलो भाई ये था ना, H2O में कितने एटम बताइए, सर 3 दो, तीन है सर, दो H2H के और दो एक- हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है ना भैया, ये सर हम सोचे कि H का पूछे, चलिए, सुने नहीं ठीक। तो क्या आपने मन से बोलिए, आगे सुनिए अपने मन से पहले यस 3 इंटू 0.5 इंटू यानी लिख सकते क्या, यस सेकंड में बताइए क्या Second. मतलब फॉर्म में कितने हैं भाई, 1 2 3 3 4 7 बोले भाई 7 क्या मतलब फॉर्म में कितना है, 7 ये देखो भाई पोटेशियम, मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन, सर ये मैग्नीशियम Mn एक साथ होता है, अच्छा Mn एक क्या कहीं पे सोडियम लिख देगा n नहीं तो इसको दो काउंट करेंगे आप, नो सर M हम सोचे N नाइट्रोजन नहीं ओनली सिर्फ m से कुछ भी नहीं होता है, n भी अगर आपको मिलेगा तो कैपिटल N मिलेगा नाइट्रोजन, यस स्मॉल n से कुछ भी नहीं होता है, नहीं सर वही तो हम देखे। बात समझ रहे हैं, ये महंगा नहीं देता एक साथ, कितने बाई एटॉमिसिटी 6 बाई 1/5 इंटू यानी यस क्या डाले SO2 में SO2 में 3 इंटू 0.2 इंटू यानी, यस बोलिए भाई 8 माइक्रोग्राम Five कितने into रहते हैं? zero. 5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 इंटू यानी, बोलिए भाई Yes, नहीं समझ रहे, समझ गए। अब अगर हमसे मान लीजिए यही पूछता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद, आपने जो बोला था ना इलेक्ट्रॉन, क्या भैया यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा, अब बस वो मॉलिक्यूल पकड़ते हैं H2O का, किसका H2O का 0 H2O में देखिए भाई किससे किससे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन 1 तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के हटाने के नंबर, एक हाइड्रोजन का यस एक दो 1, 2 एक हाइड्रोजन का तो 1 होगा हाँ, ना, हाँ। दो है तो भाई 1 इंटू 2 कर लेंगे, यस और ऑक्सीजन के हटाने के नंबर ऑक्सीजन का 16 8, 8 अच्छा अब वही देखिए कोई चार्ज नहीं है, जितने नंबर होंगे वही इलेक्ट्रॉन भी होगा, यस इसमें 10 हो जाएगा, यस बोले भाई इलेक्ट्रॉन जब पूछेगा इसमें तो 10 इंटू 0.5 इंटू यानी कर देंगे, यस अब ये देखिए 3 नहीं लिखेंगे, ये तो 3 नंबर ऑफ एटम है ना, यस टोटल नंबर ऑफ एटम, Yes. आपसे देखिए एक होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको मिल गया, उसके बाद वो जो भी पूछेंगे b इंटू यानी चाहे नंबर ऑफ एटम पूछ लें, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लें, या नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लें, या जो भी वो पूछ लें, यस सर जैसे मेरे पास एक नोट कर लीजिए पहले इसको, यस अब इसी पर अपना वो सवाल बोल दिए, इसी पे सेट कर लिए थे H2SO4 वाला, यस पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे रुक जाइए मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ,
चलिए इतना लिख लीजिए, तब मैं लिख रहा हूँ। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप उसको सॉल्व करिए फिर बात करते हैं। बढ़िया भाई, यस ये बेटा थी दर का बोलिए। अब अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो एटम और मॉलिक्यूल को सबको एक जगह कंप्रोमाइज करेंगे। हेडिंग लिखिएगा फ्लो चार्ट। क्या लिखिएगा भाई? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है, जो पूछा जाएगा वो बोलना है। ठीक है भाई? तो दूसरे पेज पे है ना कि बन जाए। अभी आप कुछ मत कर, देखिए बस आप पहले देखिए, इसमें समझिए, उसके बाद इसको समझिएगा। मान लीजिए अगर आपको मास दे दे, क्या कहते भैया? मास दे दे। अब मास बोलते हैं गिवन मास, समझिएगा क्या समझिएगा भाई? हाँ। अब अगर आपको मान लीजिए मास दे दिया तो मोल कैसे निकालिएगा? अगर मास दिया तो मास दिया तो मोल गिवन मोल कैसे निकालिएगा भाई? ग्राम में है कि वो छोड़ दिया, वो ग्राम नहीं चलेगा, चलेंगे मोल निकालना है ना। हाँ। तो अपने मन से सोचिए कौन सा गिवन नंबर अपॉन मोल, गिवन आपको मास मास दिया बाय मोलर मास। तो यहाँ देखिए गिवन का मोलर मास। यस यस अब सुनिए, हम ये पूछना चाहते हैं अगर मास दे दिया है तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करने के तो मोल मिल जाएगा। मास दे दिया है तो किससे बन अगर मास में अगर डिवाइड कर दे मोलर मास से तो मोल मिल जाएगा। यस अगर ये थोड़ा एरो को ध्यान से देखिए, इस एरो की क्या बताना चाहती है? एरो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, ऐसे क्या करते हैं भाई? डिवाइड किससे? मोलर मास से। आपको नंबर ऑफ मोल या फिर मोल मिल जाएगा। यस सर मिल जाएगा। बोलिए भाई कृष्ण। यस और इस एरो को हम थोड़ा ऐसे दिखा दे रहे हैं। और ये बताइए अगर उसी मोल में अगर मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास, मॉलिक्यूल Yes. मोलर मास का, तो आपको मास मिल जाएगा। यस सर अगर ये हम एरो ऐसे भेज दें इधर, देखिए इधर, और मल्टीप्लाई कर दें कैपिटल एम का, यस नहीं समझ रहे? समझ ये गए जो नंबर ऑफ मोल मिला आपको कृष्णा जी, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से, तो क्या मास मिल जाएगा किसी का भी? नहीं समझ पा समझ गए सर। बोलिए भाई। अब देखिएगा ये नंबर ऑफ मोल मिल गया ना आपको। बोलिए भाई, तो चाहे मोल्स बोल दे चाहे कुछ भी बोल दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले मोल ही लिखते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल भी लिखते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले स्मॉल एन से बोलिए। ये समझ Yes. गया? अब देखिए, अगर मान लो मोल आपको दे दिया हो, मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक मिनट। यस एक आपने को पढ़ा होगा गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। यस बोले भाई, तो यहाँ देखिए अभी अगर मान लीजिए हम इसको मॉलिक्यूल मान के चलते हैं, नंबर को क्या मान के चलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, या फिर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई अगर एटम होगा तो नंबर ऑफ एटम बोलिएगा, यस सर मॉलिक्यूल गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलिएगा। यस तो हम ये बताइए मोल, सॉरी अगर आपको मोल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? मोल। अगर इसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन नंबर मिलेगा। गिवन नंबर, यानी हम यहाँ एरो ऐसे लगाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अवोगाड्रो नंबर से, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मोल या होगा एक सर, सुनिए, डिवाइड करेंगे मोल। या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम डिवाइड सर, multiply करेंगे। सर डिवाइड करेंगे अगर मोल को एक एंगल सेकंड, से। तो आराम से क्या कर ले रहे हैं, गुस्सा मत करिए। नो सही है ना? Next. कि अगर अब सेट करना ना अभी अपने हिसाब से, Yes. आपको समझा करके कि अगर आपको मोल मिल जाए कहीं से और अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से, तो आपको जिसका मोल रहेगा उसका नंबर मिल जाएगा। Yeah. हाँ अगर नंबर ऑफ मान लीजिए मॉलिक्यूल्स का मोल होगा तो मॉलिक्यूल्स का नंबर मिल जाएगा। यस
एटम का मोल होगा तो एटम का नंबर मिल हाँ, जाएगा, yes. आयंस का होगा तो आयंस का मिल जाएगा। Yes. पहले ये आप समझ रहे थे ना। और अब देखिए अगर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है Yes. इसी में डिवाइड करके अवोगाड्रो नंबर से तो देखिए मोल मिल जाएगा, ऐसे डिवाइड कर दें अवोगाड्रो नंबर से तो मोल मिल जाएगा। ये मिल जाएगा। यस, बोलिए भाई नहीं समझ पा रहे। समझ रहे। अच्छा अगर इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में किसमें भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एटॉमिसिटी से, यस, किससे? एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी सिटी से, से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, यस, नंबर या ऑफ फिर- इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम पहले मिलेगा। यस, नंबर ऑफ अब अगर एटॉमिसिटी में आपने एटम लिया तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, यस, अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस, अगर आपने देखिए भाई कृष्णा जी अगर आपने ये जो एटॉमिसिटी लिया है अगर यहाँ प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन का नंबर मिल जाएगा, यस, न्यूट्रॉन लेंगे तो न्यूट्रॉन का मिल जाएगा। क्या पहले इतना समझ रहे हैं? यस सर। और इसको एक लाइन में लिखिए इस तरह से, सर एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम ना, ठीक ना, तो सर कैसे हम मतलब प्रोटॉन, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ये गलत है। अच्छा मैन ऑफ द मैच समझते हैं, मैन ऑफ द मैच, मैच में किसको दिया जाता है मैन ऑफ द मैच? सर जो मतलब सबसे अधिक रन तो इस टॉपिक का मैन ऑफ द मैच कौन है भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस नंबर ऑफ। अब यहाँ से अगर सत्यम जी सुनिएगा अगर आपने एटॉमिसिटी पूछा क्या भाई एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। यस सर, अगर आपने प्रोटॉन बोला तो इसमें प्रोटॉन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा भाई? प्रोटॉन, यस, अगर आपने इलेक्ट्रॉन पूछा तो नंबर ऑफ, बोलिए भाई क्या मिल जाएगा आपको? इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अगर आपने न्यूट्रॉन पूछा बोलिए भाई कृष्णा जी क्या मिल जाएगा आपको? आप सत्यम जी कुछ समझ पा रहे हैं आप? समझ गए सर, बोलिए। यस सर, एक फॉर्मूला मेरा और है मैं उसको अलग से भी बता दूंगा, इसको छाप लीजिए पहले। अभी Yes. जितना बोले उतना समझ गए आप लोग? यस सर, बहुत अच्छा अब क्वेश्चंस को हम लोग यही से निपटाएंगे। अब पूरा क्वेश्चंस जैसे पहले पूरा लिखते थे ना गिवन मास पर मोलर मास, Yes. अब उतना लिखने की कोई रिक्वायरमेंट, हम यही से देख लें हमें क्या दिया क्या करना है। यस इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। सर, यस तो भाई पूरे टॉपिक को हमने कम जगह पे समराइज कर दिया। यस, लास्ट रिवीजन शुरू से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, यानी एक में जितना होगा उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये आप उस दिन पूछ रहे थे 2 मोल वाला चीज सवाल था। यस, यहाँ वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। देखिए अगर मॉलिक्यूल है सत्यम जी तो मॉलिक्यूल लीजिएगा, यस सर, और अगर एटम है तो एटम ले लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा भाई अगर एटम होगा यहाँ तो एटम ले लीजिएगा। या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, और वन में जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस सर, बोले भाई कृष्णा जी सोडियम में आपने काउंट किया था ना इलेक्ट्रॉन, सर 11 इलेक्ट्रॉन आया था तो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई किया गया था ना। आप कंफ्यूज थे सिंपली में C2H6 में। यस, देखिए अगर टोटल आइटम का है तो 8 है ना, यस, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसी में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। प्रोटॉन कहेंगे तो प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी में। अब ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर लिख लीजिएगा भाई N into Na। अब समझ रहे क्लियर? यस, और यहाँ आप चाहे ये भी लिख सकते हैं भाई एटॉमिसिटी B into N into Na। देखिए भाई B into N into Na, यहाँ B की जगह एक प्रोटॉन हो गया, यहाँ B की जगह इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलिए भाई सत्यम जी यस हो जाएगा ना B into N into Na। यस सर, हो जाएगा। क्या क्लियर आप समझ पाए आप? यस यस, पहले ही अब आपका सवाल लगेगा कुछ? सारा हो तो इसको देखिए पढ़ाने के लिए हमको माहौल बनाना पड़ा है। गया। यस, देखिए पहले मैंने यहाँ से उठाया था पहले 1 मोल में, भाई 1 में इतना है तो इतने में कितना होगा। यस, बोले भाई सत्यम जी यस, ये नहीं भाई पहले दिन चला था। मोल इसमें एक और फॉर्मूला वो भी आपको समझा देते हैं, उस तरह का पढ़ाया नहीं है, राइट। बट इस पर एक सवाल अभी लगाएंगे तब इसको बंद करेंगे। एक सवाल लिखेंगे। ये समझ रहे हैं आप लोग, ये जो बॉक्स बनाया गया है, जो बॉक्स बना है यहाँ पे, इसी को मैन ऑफ द मैच बोलते हैं। यानी आपको जब भी कुछ देगा तो आप पूछ करेगा ये कैसे मिलेगा, और ये जब मिल जाएगा तो फिर कुछ भी कुछ किसी का नंबर निकल जाएगा। यस, इन सब का मैन ऑफ द मैच ये और बाकी सब का मैन और बाकी सब का मैन ऑफ द मैच ये मोल है। मोल है। यस, अभी जब गैस स्टेट पढ़ेंगे वहां भी मोल आएगा, वहां गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर जब आप मोलरिटी पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म, यस, नाम सुनेंगे मोलरिटी का, ये सारा आपके 9th में है, मोलारिटी यस सर है। नाम तो सुने होंगे ना। Yes. वहां भी मोल आएगा, उसके टर्म में भी आपको बताएंगे।
चले आगे भाई, एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे, देखिए इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सर फ्लो चार्ट बना तो हम क्वेश्चन लिख लेता था। यस ये बन गया भाई ऊपर का। यस चल हमको तो ये आप लोग बताएंगे। इधर देखिए भाई, भैया आप लोग बताएंगे हमको कैल्शियम का डायमंड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोई चार्ज नहीं है किसी पर, देख लीजिए। नो तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका प्रोटॉन भी होगा। यस न्यूट्रॉन आपको जाएगा 40 - 20, यस बोले भाई इसमें सब 20 आ गया। अगर कार्बन मान लीजिए पूछा जाए कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई 6, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन में देखिए 6 आएगा भाई, 12 - 6 का 6 ही आएगा ना। सर अगर चार्ज नहीं लिखा रहेगा तो अपने से चार्ज नहीं लगेगा। नहीं लगाएंगे। अब हमारा सवाल है, तो बताइए कुछ हेल्प करेंगे आप लोग, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। यस सर हम कर रहे हैं हम लोग। नहीं आप यही बोलिए ना यहाँ पे भाई, आपको देखिए क्या दिया क्वेश्चन से बता दीजिए। सर नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करना है। फाइंड करना क्या दिया क्वेश्चन में, सर मास दिया है। तो मास से मोल कैसे आ गया, यहाँ देखिए भाई सत्यम जी, इधर देखिए कृष्णा ये जो मास आपको दिया हुआ है 200 ग्राम, यस सर तो मास में क्या कैसे मोल आया, देखिए इस एरो को समझिए, सर सर CaLCO इधर लेके आ रहा है। यस सर लेकिन आपको मास से कहाँ आना भाई, मोल पे यानी क्या करना आपको, से डिवाइड करना। किससे करना मोलर पड़ेगा? मास मोलर मास कौन है, CaCO CaCO3। यस अब CaCO3 का मोलर मास बताइए, कैल्शियम से इसको कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम का कैल्शियम का 40, कार्बन का, ऑक्सीजन का यस कितना हो गया भाई 100 नहीं अब अगर जी लगा दे, क्या लगा दे, यस इसमें 100 कैसे हो गया भाई, यस सर 16 ये देखिए आपका 48 हो जाएगा ना, प्लस 12 60 प्लस 40। यस सर 100 यार देखिए भाई, तो आप यहाँ इस फार्मूले को समझिए कि अगर आपको मास दे दिया जाए, अगर आपसे मोल पूछा तो डिवाइड करेंगे पहले आप, यस सर तो किससे भैया, मोलर मास 100 ग्राम से यस कितना मोल आ गया भाई, सर आ गया तो 2 मोल। तो इतना से सत्यम जी Yes. देख लीजिए। अब मोल से आपसे क्या पूछा भाई, नंबर ऑफ, मॉलिक्यूल्स तो मोल में क्या करेंगे 1 भाई, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज यहाँ यहाँ अच्छा मोल है ना आपसे, क्या Yes, पूछ रहा है आपसे, सर मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई कर एवंग प्योर नंबर से अवोगाड्रो नंबर कितना, 6 into यानी कर ले भाई, यस सर यानी 2 into 6 into 10 power 23, यानी जगह पर 12 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। क्या इतना पहले समझ पा रहे हैं आप लोग, यस सर नहीं समझ पा रहे, सर देखिए आपको पूरा नहीं लिखना है, वो पहले पढ़ते थे किसना चाहिए, एक में इतना इतने में इतना, सर डायरेक्ट कर देंगे तो कुछ दिक्कत चल तो रहा ना भाई, अब वही नहीं, जैसे पेपर में डायरेक्ट नहीं करेंगे थोड़ा तो बहुत लिख देंगे। पेपर में तो भाई Formula सिस्टम लिख लिखिएगा ना, Yes. ये आपको बता रही जब कोई कंपटीशंस के टाइम में कम टाइम में कैसे सॉल्व कीजिए, यस क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है ना। और यहीं फिर देखिए भाई, बताइए यहाँ पे एटॉमिसिटी, अब सुनिए आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं पूछा है, देखिए नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, इसमें कैल्शियम के कितने एटम है भाई, सिर्फ कैल्शियम तो 1 है ना, सर कैल्शियम देखिए कैल्शियम तो 1 है ना, बस लिखने के 1 into 2 into यानी, यस सर बोलिए भाई यस कार्बन का बताइए कितना कार्बन है, के एक है 1 into 2 into यानी, यस ऑक्सीजन का बताइए सर ऑक्सीजन के 3 हैं सर 3 into 2 into यानी, बोलिए भाई कृष्णा जी, यस अगर से टोटल पूछता, क्या पूछता भाई, टोटल टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, सर टोटल सर जोड़ लेंगे 5 into 2 into यानी, यस नहीं हो जाएगा टोटल, यस सर नहीं समझ पा रहे। समझ गए सर अब हम किसकी बात करते हैं भाई, सर, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन सबको जोड़ लें यहाँ पे। यस अब कितने ऑक्सीजन है कैल्शियम कार्बोनेट में, सर ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है सर अच्छा हो गया
3 ऑक्सीजन है Three ना, oxygen. इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे Yes. और सबको जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। Yes. तो एक ही कैल्शियम है ना, सॉरी एक ही कार्बन है और Yes. 3 ऑक्सीजन है। बोले भाई 8 3 24 और 6 30 और Yes. 20 Yes. 50 आ गया क्या, आ गया सर. 50 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब पूछेगा भाई तो 50 इंटू 2 इंटू यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Yes. वैसे ही इसमें भी आप 3 से कर दी मल्टीप्लाई, प्रोटॉन कितना हो जाएगा भाई, ये भी उतना ही आएगा। Yes. देख लीजिए हाँ सर। तो प्रोटॉन हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू यानी, बोलिए भाई Yes. बस आप 3 लगा देंगे, न्यूट्रॉन जोड़ लीजिए भाई, ये भी 3 ऑक्सीजन है ना, ये भी उतना ही आएगा 50 इंटू 2 इंटू यानी न्यूट्रॉन। बोलिए भाई सत्यम जी Yes sir. नहीं समझ पा रहे हैं? सर समझ रहे हैं. अब देखिए आपका टाइम बन जाएगा ना, डायरेक्ट बना Yes, लेंगे इस sir. तरह से। तो हम जब भी रिवीजन करेंगे तो इसी को रिवाइज कर लेंगे, फ्लो चार्ट को, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम होता है ना, Yes. इसलिए आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा ये कैसे आ रहा है। तो देखिए मास आपको दिया ना भाई, Yes sir. अब इसमें डिवाइड कर दी किससे, मोलर मास से, Molar. सीधे मोल मिल जाएगा ना। Yes. अब आपने जितना भी सवाल लगाया होगा यहाँ से आप देखिए सवाल करेंगे तो आप 1 मिनट से भी कम लगेगा। आपने Yes. स्टार्ट में जितने भी सवाल लगाए होंगे वो देखिए यहीं से बन जाएगा। यस सर। Yes. मैं यहाँ थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ एक फार्मूला। अच्छा यहाँ से देखिए, अगर मान लिया आपको नंबर दिया, क्या दिया भाई, तो उसमें अगर हम अच्छा अगर आपको मोल दिया, मोल में अगर देखिए यार ये पर इतना चालू फिर से सही है सर. पहले इसको. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिलेशन। अच्छा यहाँ समझ में आ गया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको दिया उसमें डिवाइड कर देना आपका नंबर से, आपको मोल मिल जाएगा। Yes sir. देखिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यदि कोई नंबर आपको दे दिया, कोई भी नंबर गिवन नंबर, तो उस नंबर का आप अगर डिवाइड कर देंगे आपका नंबर से तो मोल मिल जाएगा आपको। Yes. देखिए है ना भाई गिवन नंबर, Yes. इसमें आप डिवाइड कर दिए किससे, अवोगाड्रो नंबर से। देखिए बोल रहा ना एरो कि आप वहां पहुंच जाएंगे मोल के पास, पर आपने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था भाई, गिवन Yes. नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। Yes sir. देख लीजिए भाई आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है ना, इसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ पहुंच गए ना आप। Yes. बोलिए अगर उसी में आप मल्टीप्लाई कर दिए, उसी कर दिए तो यहाँ पहुंच गए आप। चले भाई आगे, Yes sir. चलिए बहुत अच्छा हो गया ये वाला सवाल। अब अपना जो आपका सवाल था H2SO4 वाला है वो आप सॉल्व कर लेंगे कि एक बार बता दें उसको, No sir. Solve हो गया. हो जाएगा ना भाई को। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, अब हम चाहते हैं इसको मिटाना, पहले क्या चाहते हैं, सही है. हम इसको इरेज कर देते हैं, बस हम ये नहीं इतना रहने देंगे। So उसको भी दे. उसी बेसिस पे हमारा सवाल है, मतलब अब जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको हम कम टाइम में देखिए कैसे लगाएंगे पूरे सवाल को। So मैं लंबा सवाल लिखता हूँ. पहले जितना आपने लिखा होगा ना सवाल, Yes sir. अब उसी सवाल को हम लगाएंगे कम टाइम में कैसे निकालेंगे, जल्दी। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको देखिए इंट्रेंस की वजह से बता रहे हैं आपको, ठीक है। इधर देखिए आपको क्या दिया भाई, कोई कंपाउंड दे देगा, बात समझ रहे भाई। Yes sir. यहाँ पर उसका क्या दे दिया भाई, Mass. अब मास दे दिया, पहले क्या निकालिएगा आप, मोल। यस बोलिए भाई कृष्णा जी, Yes. क्या निकालेंगे भाई, Mole. मोल के बाद क्या निकालेंगे भाई, Number of molecules. एकदम से लिख लें पहले ऐसे मॉलिक्यूल्स, Yes. समझ रहे हैं ना मतलब। Yes. अब मॉलिक्यूल्स के बाद क्या निकालेंगे भाई, Atomicity, proton, तो neutron. नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। Yes. आप इसके जगह नंबर ऑफ एटम आप लिख इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख लें। Yes. बोलिए भाई, यस तो इतना समझ रहे हैं आप, Yes. इस तरह से मैं फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूं। बोलिए भाई, अब जैसे हमने पहला एग्जांपल किसका ले लिया भाई, SiO2. कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल हमने किसका ले लिया भाई, O3. ओजोन का। तीसरा एग्जांपल आपने ले लिया वाटर का, Water. इसका भाई। Water. फोर्थ एग्जांपल आपने मन से ले लिया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया ग्लूकोज का, C12 C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होगा। अब देखो भाई कृष्णा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका मोलर मास कितना होगा,
इसका आपको, So 316 into 348. और ये आप देखो भाई, So तो H2O 18. और ये आपका देखो, So sulfur. और ये आपका देखो भाई, So ये 6. इसमें आप जोड़ लेंगे कि बता दें? So जोड़. देखिए मैंने कैसे जोड़ा, जोड़ लेंगे सर। ये दो ऑक्सीजन के बराबर एक सल्फर हो जाएगा ना, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 होता है ना, Yes. तो 2 के बराबर ये सल्फर हो गया ना, Yes. 3 यहाँ से 5 हो गया ना, 16 into 5 18 आ जाएगा। Yes. अब देखिए, अब हमको पहले मास दे दिया, किसने क्या दिया है? Mass. अब आप इसी रेशियो में लेना है आपको मास, किस रेशियो में? इसी रेशियो. अगर आप इसी रेशियो में लीजिएगा तो यहाँ जो कटेगा वो सिंपल रेशियो में आएगा, Yes. और अगर आप इसके रेशियो को चेंज कर दीजिएगा तो जो मोल आएगा वो चेंज आएगा। Yes. नहीं समझ पा रहे? समझ. मान लीजिए हमने आप ले लिया भाई 110 ग्राम, कितना ले लिया भाई? आपको क्या निकालना है? More. यहाँ मान लीजिए हमने कितना ले लिया भाई? यहाँ मान लीजिए 18 ना, हमने पहले कितना ले लिया भाई? ले सकते ना ऐसे, जैसे 80 मैंने यहाँ 160 ले लिया, क्या ले लिया भाई? 60. ये 180 है ना, यहाँ पे आपको 342 ले लो, कितना? Yes. या रुके, 18 तो 36 360 होता ना, ऐसा हम ले लेते हैं कृष्णा जी, या 90 ले लीजिए, Yes. कोई मैटर आपको इससे? So 110 फर्स्ट वाला डिवाइड है. क्या वो डिवाइड छोड़ दीजिए, पहले आप यहाँ देखिए, पहले आपको दिया क्या है और क्या पूछ रहा है आपसे? मोल. तो मास से मोल कैसे आएगा भाई? डिवाइड. किससे डिवाइड करेंगे? So इसके मोलर मास. मोलर मास से कितना है? इसका ओजोन का 48. इसका बताइए, 18. बोलिए भाई। 18. 18, इसका बताइए। 80. 80, इसका बताइए। 180. 180। 80. अब डिफरेंस कैसे है कि बताइए, हम इसको यहाँ लिखेंगे 1110 अपॉन 44, So more. मोल यहाँ निकाल रहे हैं ना भाई, 96 अपॉन 48, 2. यार फ्यूचर ठीक है, Sir, समझ रहे ना आप? यहाँ Yes. आंसर लिख दिया जाएगा। Yes sir अब answer. ये कितना मोल आएगा? 44 देखो आप, So ये आएगा सर. 2.5 आएगा क्या? Yes sir 2.5. देख लीजिए भैया, आपका देखिए 44 है ना, Yes. 110, Yes. तो पहले आप देखिए 2 जाएगा तो आपको 88 आएगा, Yes sir. बोलिए भाई। Yes. 2 2 Yes. ये आएगा कृष्णा जी। अगर हम यहाँ डेसिमल बढ़ा देंगे तो 0 हो गया, Yes. बोलिए भाई। Yes. अब देखिए, अगर हम 5 टाइम्स रहते हैं, 5 4 जा 20, Yes. अब 5 4 जा 20 और 2 यानी 2.5 आएगा, Yes. यानी यहाँ मोल कितना आपका गया भाई? 2.5. 2.5 मोल। Yes. यहाँ बताइए 2 मोल, Yes. यहाँ बताइए भाई So 5. 5 मोल, यहाँ बोलिए भाई 2 मोल. 2 मोल, यहाँ बताओ भाई, So 1. यानी 0.5 मोल। अब अगर मोल मिल गया तो मालिक्यूल निकल पाएगा क्या? Yes. कैसे निकलेगा? So molecule निकलेगा से तो यही देखिए, हमको यही देखना है कि अगर हमको मोल मिल गया तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अवोगाड्रो नंबर से। अगर मोल में कृष्णा जी आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आप मालिक्यूल मिल जाएगा ना। Yes. बोलिए भाई कृष्णा जी, ये क्या लिखे भाई? 2.5 into यानी, Yes. यहाँ बोलिए भाई So 2 2 into into यानी 5 into यानी 2 into 2 into यानी 0.5 into, N. पहले इतना समझे आप सत्यम जी? Yes. इसी के बाद आपका डाउट था वो जो सवाल था ना C2H6 वाला, पहले दिन वाला याद कीजिए Yes sir. कि सर इसमें कार्बन का होगा कि हाइड्रोजन का होगा? Yes. नहीं है भैया। Yes. अब यहाँ देखो आपका एटम अगर टोटल पूछा गया, Yes. जो टोटल होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। Yes. सिर्फ अगर कार्बन का पूछा जाएगा तो कार्बन के एटॉमिसिटी से, ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी से। Yes. अभी टोटल यहाँ चल रहा है फिलहाल, Yes sir. तो वहाँ कितने भाई एटॉमिसिटी CO2 की? CO2 की सर 3. 3 into 2.5 into यानी, Yes sir 3. यहाँ बोलिए भाई So यहाँ पे 3 सर into 2 3. into यानी, यहाँ पे भी 3. यहाँ भी 3 है। Yes sir. 3 into 5 into यानी, 4. बोलिए भाई कृष्णा जी। 4. 4 into 2 2 into into यानी, 9. यहाँ बोलिए पे भाई। 12 18. यहाँ का सर 12 18 24. 24, तो 24 into 0.5 into यानी, Yes. बोलिए भाई ये आप कितना हो जाएगा भाई? So ये 3 5 जब 15 और 5 3 7.5. 7.5 यानी लिखना सिंपल। Yes. यहाँ बोलिए 6 यानी, यहाँ बोलो भाई 15 यानी, 8 8 यानी, 12. 12 यानी। क्या कुछ समझ पाए आप लोग? Yes. छाप लीजिए अब। जय भाई कृष्ण जी। आप सवाल बनेगा सत्यम जी आपका? Yes, sir. ये था ना आपका डाउट पहले दिन?
देखिए वहां पे आपको मास दे दिया है, Yes. तो सीधे मास दे दिया तो मोल निकालेंगे, Yes. मोल से मॉलिक्यूल आ गया। अगर यहाँ पे नंबर दे देता तो उससे भी ये फॉर्मूला लगा लेते कि अगर सर हमको नंबर दे दिया तो उसमें डिवाइड कर, अगर नंबर में रुक जाइए, सर किस चीज का नंबर देगा? किसी का अगर नंबर दे देगा उसमें डिवाइड कर देगा अवोगाड्रो नंबर से, तो देखिए मोल आ जाएगा। Yes. कोई भी आपको नंबर दे दे, एटम है तो एटम का दे देगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का देगा, आयंस है तो आयंस का दे देगा। सर किसी का अगर नंबर दे देगा तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। बोलिए भाई कृष्णा जी, हो गया ना क्लियर इतना? Yes. आज इतना रहेंगे, देख लीजिए टाइम बचा तो खींच दे रहे। अब इसमें सवाल देखिए थोड़ा और इस तरह का निकालिए अपने बुक में, बड़ा क्वेश्चन हो ना उसमें निकालिए। सर ये टॉपिक क्या है ये टॉपिक छोड़, इसका सवाल तो देखिए उसमें क्वेश्चन खोलिए। Topic. पहले मोल का सवाल तो देखिए ना उसमें कहीं। चलिए कोई भी एक सवाल पकड़ लीजिए, जैसे ये सवाल क्या दिया भाई, ये गलत दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम चला लीजिए। चाहिए व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। चलिए वो भी ठीक है, या जैसे यहाँ लिख दिया ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 4.8 लीटर ऑफ जो भी है, मैं इसको सर वहाँ पे 180 होगा, 180. कहाँ पे? हाँ 180 कर लो, जैसे कोई नहीं करता। एक फॉर्मूला मैं इसका और बता देता हूँ, उसके बाद तब उस क्वेश्चन को लगाते हैं ना। सर बस इसको उतना नहीं लिखना है, बस आप छोड़ देना, घर लिख लीजिएगा, Yes. ऐसे लिख लीजिएगा। सर लिख लो। ये ऊपर का तो मिटा देना। सवाल तो समझने में अच्छा ठीक है, अच्छा यार समझिएगा मत इसको, फिर से दूसरे जगह पे लगाइएगा इस तरह का सवाल, Yes. फिर आपको डाउट नहीं आएगा सत्यम जी। सर एचटीपी मतलब क्या होता हाँ बता दें। तो अभी तक डाउट चल रहा था, सारा डाउट इसलिए देखिए आपसे पहले दिन पूरे हम घबराए नहीं थे, हमने कहा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर अब जैसे आपने बोला ना एसटीपी एनटीपी, वो भी अभी बता देते हैं आपको, 2 मिनट लगेगा, बस ये नोट कर लें सत्यम जी, सब बता। बस एक लिख लीजिए, बस छोड़ दिया बस। सिर्फ 5 मिनट बस, सिर्फ 5 मिनट। अब देखिए भाई, जैसे मान लीजिए अगर हमने जब भी गैस का बात, किसका, गैस का। अब जो बात करेंगे हम मोल कैलकुलेशन करेंगे फॉर गैस के लिए, ठीक है, गैस फॉर यानी यहाँ लिखिए मोल फॉर गैस, किसके लिए भाई? है? अब देखिए अगर कोई भी गैस होगा तो उसका वॉल्यूम होगा, बोलिए भाई, और ये जो वॉल्यूम मेजर करते हैं वो या तो आप एनटीपी ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए भाई, एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अभी यहाँ पर इसमें कोई डिफरेंस आप मानकर मत चलिए, इतना बस ये मानिए कि अगर आपने कोई भी गैस 1 मोल लिया है, कितना भाई 1 मोल, तो 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml। सही कहाँ से आ गया? हाँ बताते हैं, देखिए जब गैस हम पढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रेशर लेंगे 1 atm, Yes. वॉल्यूम हमको निकालना है, मोल ले लेंगे n बराबर 1 मोल, R आपका गैस में 0.0 तो ये सब सर फाइंड होगा। 827, टेम्परेचर लेंगे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 डिग्री सेल्सियस। Yes. तो जब इतने जवाब सॉल्व कीजिएगा, या इसी को डायरेक्ट लीजिए 1/12, क्या लीजिए भाई 1 बाई, अब बोलिए इससे V बराबर क्या हो जाएगा, nRT / P. मोल आपने कितना लिया है, 1. अब मैंने मान लिया अभी क्या भाई, ये लिखा ना अभी वहां पे 1 मोल। और सर एटॉमिक प्रेशर यूनिवर्सल होता है हमेशा। हाँ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हाँ वही, और वो यहाँ का 1 atm मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मोल आपने कितना 1 लिया है, ये 1/12, टेम्परेचर कितना भाई 298, इसको 300 मान ली, कितना इनटू प्रेशर कितना भाई 1, ये इसको डेट भी कितना आ रहा देखिए तो लगभग
सही इसको कैलकुलेट कर दे 50 300 को 12 ऐसे कैसे 25 300 by 12 कर लीजिए 25 पहले 6 से कर लीजिए 6 2 12 और 6 by 50 ये तो 25 आ गया। यस अच्छा इसी को आप 273 कर लीजिए कितना आप 273 अब यहाँ 273 करके एक बार देख लीजिए 273 अब कितना है लगभग 12 2 जा 24 3 3 तो यानी 273 अपॉन कितना है भाई यही ना यस बोलिए कृष्णा जी लगभग कितना आ रहा है 3 12 22 पॉइंट समथिंग 22 पॉइंट यानी यहाँ जो टेम्परेचर लीजिएगा वो टेम्परेचर कितना लेते हैं भाई 0 डिग्री सेल्सियस जीरो यानी इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे और ये जब 1 मोल लीजिएगा कोई भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा 4 लीटर या फिर 22,400 ml हो जाएगा। बोलिए भाई अब हम देख लेंगे हमें समझाइए थोड़ा सा समझ देखिए मैंने कहा 22.4 लीटर में लिया कोई भी गैस तो इसका मोल कितना होगा भाई 1 मोल फिर 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1 मोल बाय 22.4 लीटर ये ऊपर भी क्या ये मोल होगा ना सर क्या नहीं लीटर में हाँ 1 मोल आएगा ना यस सर लीटर में आएगा। अब आप अपने मत ले लिए 11.2 लीटर कितना 11.2 अपॉन 22.4 यस बोलिए भाई अब आप अपने साथ कोई वॉल्यूम बोलिए यस सर कोई भी या बोले तो 5.6 बोल 55 दीजिए तो 5.6 अपॉन 22.4 आपने कितना बोला था भाई 56 पॉइंट 56 ले लीजिए यस तो 56 अपॉन 22.4 यस देखिए ये भी एक मोल का फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से क्या मिला फार्मूले में आपको मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बोलिए कृष्णा जी Given अपॉन मोलर वॉल्यूम yes मोलर वॉल्यूम अब मोलर वॉल्यूम है कितना 22.4 तो लिख ले ऐसे वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर yes बोलिए भाई बस ये आपका क्या है भैया मोल क्या ये समझ पा रहे हैं यस ये फॉर्मूला नोट कीजिए तो सोचना पूरा लिख नहीं पूरा नहीं लिखना आपको बस यहाँ से बस ये लिख लीजिएगा कि मैंने ये कहा सत्यम जी आप चाहे एनटीपी पिला लीजिए या फिर क्या ले लीजिए भैया एसटी एसटीपी ये बात समझ रहे हैं पहले आप अभी वॉल्यूम कितना मान के चलिए आप 22.4 लीटर तो फार्मूला कौन सा सर बताइए ये फॉर्मूला छोड़ दीजिए कोई फॉर्मूला ये नहीं लिखना आपको ये पढ़ेंगे हम इसको गैसेस स्टेट में तो इसको बाद में पढ़ेंगे ना जी यहाँ पढ़ने से कोई प्रॉफिट नहीं टाइम बस लॉस होगा यस ये चीज जब वहां पढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा कि उस टाइम पे हम इस मोल की से पूरे फॉर्मूले कनेक्ट को रिवाइज कर लेंगे वहां। यस वहां पे कनेक्ट आप ये जो 3 फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सत्यम जी यस ये तीनों फॉर्मूला फिर वहां गैस स्टेट में यूज कर लेंगे और वहीं पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे यस ये प्लस पॉइंट मिलेगा हमारा। हम चाहते हैं इस पे तो क्वेश्चंस लिखना है आपको ये तो लिख दे लिख दीजिए सर सर होमवर्क सर क्वेश्चन आप भेज दीजिए याद रहेगा आपको कि जो वॉल्यूम निकाल तो किसके लिए अप्लाई करते हैं भाई गैस के लिए सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं कर नहीं करते याद रहेगा आप लोगों को क्या एक बार आप बताइए क्या सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई ये फार्मूला नहीं होगा ये सिर्फ अप्लाई होगा लिक्विड सॉरी गैस के लिए yes सिर्फ किसके लिए भैया गैस के लिए तो हाँ बोलिए सर ये लीटर है तो सर लीटर के गैस में थोड़ी ना आता है वॉल्यूम किस में लीजिएगा लीटर। दूध बेचते होंगे ना कभी यस सर तो लीटर में ही ना बेचेंगे यहाँ में तो कभी ले दुकान पे गए होंगे Yes, ना 10 वाला पैकेट है 20 का एमएल में आता होगा ना Yes. केजी में आता है आपका सर नहीं वो बात नहीं कर रहे हाँ, तो सर वो दूध भी- गैस थोड़ी ना बात सही है बट जो हम गैस की बात कर रहे हैं जो बॉटल आता है Yes. गैस का उसकी बात कर रहे हैं लिक्विड को इसमें अप्लाई नहीं करेंगे ये गैस के लिए अप्लाई होता है ठीक है हमें देखिए 22 ग्राम CO2 दिया ना भाई पहला हमसे देखिए इसमें क्या पूछा है भाई सर 22 ग्राम ठीक है भाई 6 into 10 for 25 molecules of methane is given क्या आपको पहले निकालना भाई सबसे पहले सत्यम जी सर मोलर मास
मोल फाइंड करना है, पहले मोलर मास फाइंड करके मोल से डिवाइड। ये समझ रहे हैं? 22 बाई जो भी हो हमको नहीं पता, ये सवाल समझ पा रहे हैं? यस सर, मोल मास वॉल्यूम। एक और सवाल लिख ले, एक और लिख ले यहाँ पर, तीसरा। मोलर इसी से ये गैस होता है। हो जाएगा 5.6 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज गिवन। नोट हो जाएगा आपसे। यस अब देखिए ये जब बना लीजिएगा आपका पूरा का पूरा मोल कंप्लीट हो जाएगा। यस देख लीजिए भाई, नहीं बन जाएगा पूरा। यस हो से इस मोलर वाला में फाइंड कर लेंगे CO2 का है सर 48। पहले बोला नहीं, पहले छाप लीजिए फिर बोलिएगा। पहले छाप लीजिए कॉपी क्वेश्चंस, क्वेश्चन हो गया। तीनों छाप लिए। तीसरा सवाल वहां लिखा 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस इज गिवन। पहले छाप लीजिए फिर बोलिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बोलिए। मोल फाइंड करने के लिए मोलर पहले सब सही आप बोल रहे हैं, बस पहले वो भी छाप लेता तो बात किया जाए। तीनों छाप लिए भैया, अब कॉपी बंद कर लीजिए तो बात किया जाए आपसे। अब आप खुद ही देखिए भाई, आपको क्या दिया, अपने क्वेश्चंस में क्या दिया बताइए। 22 ग्राम ऑफ मास दिया ना आपको। Yes, sir. मोल कैसे निकालेगा भाई, फार्मूला पहले बोलिए। वॉल्यूम गिवन, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं भैया? आपको क्या दिया क्वेश्चन, चलिए बताइए। 22 ग्राम मास दिया ना, Yes, मोल कैसे निकालिएगा? मोल Sir, गिवन given मास mass डिवाइडेड upon बाय molar मोल। mass. ये इंपॉर्टेंट है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस बोलिए भाई, गिवन मास कितना आपका 20 ग्राम, यस मोलर मास CO2 का ये 1/2 आ जाएगा। यस सर बोलिए भाई, इतना पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस ये दूसरा क्लियर। इस पे आइए, इस पर आइए। आपको क्या दिया है यहाँ पे, ये बताइए। 6 × 10 के पावर 20 नंबर दिया ना, मॉलिक्यूल मोल कैसे निकालेंगे पहले? डिवाइड कर देंगे। पहले मोल कैसे निकालिएगा? अगर नंबर दिया होता है मल्टीप्लाई करना है सर, मोलर मास। गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। यस सर बोलिए डिवाइड भाई, गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना दिया आपको? 6 × 10⁻25। अवोगाड्रो नंबर कितना था? 6 × 10⁻23। ये आपका 100 आएगा क्या? यस सर बोलिए भाई सत्यम जी, यस सर बिल्कुल नहीं आएगा? सर यही आएगा। यहाँ वापस है इसमें। यस आपको देखिए वॉल्यूम दिया गया यहाँ पे, यस मोल कैसे निकालिएगा? सर 5.6 पहले फार्मूला बोलिए, ये फार्मूला हो जाएगा। यस सर गिवन वॉल्यूम बाय यानी मोल क्या दे जाएगा भाई? 5.6 अपॉन 22.4। यस बोल भाई सत्यम जी, यस नहीं हो जाएगा? यस 5 4 जा 5 4 जा यानी 1/4 आ जाएगा। यस लगभग कितना आ जाएगा भाई? 1/4 पहले मोल मिल गया आपको। यस दूसरा आपसे क्या पूछा भाई? नंबर ऑफ 1/2 इंटू यानी एवोगाड्रो नंबर नहीं समझ पाए। यस सर अब ऐसा अगर वॉल्यूम पूछा ना, तो इसको 22.4 फिर देखिए यहाँ पे Sir, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 22.4 into 1/2। बोल दीजिए 22.4 इंटू 1/2। नहीं समझे सत्यम जी? मोल से मल्टीप्लाई। यस सर हो गया सर बोलिए भाई, समझ गए ये आप बना लीजिएगा। यस हो जाएगा। आपको सवाल आपका बनेगा अपने से, यस सर जो अभी आपने जो पढ़ रहे थे वो उसमें मालूम दिया था ना कुछ, हाँ, Yes. volume. याद कीजिए। STP system। आपको दिया था ना STP NTP कुछ भी। अब आपको देखिए हर तरह का वैरायटी क्लियर हो गया। यस ठीक है भाई, यस नोट कर लीजिए। आज नहीं रहने देते इसको।